सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे विभाग में जो अभी स्कीमें जो चल रही हैं। तो सबसे पहले जो स्कीम है जो हमारे विभाग से चल रही है और जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत आपको सरकार आपके बैंक खाते में आपको हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये आपको देती है। मतलब साल के आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी आपके गांव में कितने लोगों को मिलती भी होगी वो, और कितने ऐसे होंगे जिनको नहीं भी मिलती होगी। तो जिनके नहीं मिलती उसके जो प्राय कारण है वो 2-3 है। एक या तो आपकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हो रही तो या तो आप सीसी सेंटर से करवा लें या आप खुद भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके। दूसरा, आपका जो ज़मीन के कागज़ हैं वो उनमें कुछ गड़बड़ आ रखी है, आपकी खतौनी संख्या गलत चढ़ रखी है, जो खाता नंबर गलत चढ़ रखा है, उस केस में क्या होता है कि आपको अपने कागज़ हमें देने होते हैं और हम आपको वो अल्मोड़ा भेजते हैं, वो वहाँ से ठीक होती है। तीसरी, ऐसा होता है कि कितने लोगों के 2-3 बैंक खाते होते हैं, तो जिसमें जो आधार कार्ड है आपको जिस बैंक खाते से जुड़ा होगा वो उसी में आएगी। अब इसमें ऐसा होता है कि जिसने नया नया खाता खुलवाया तो उनका उसमें आधार जुड़ गया तो उसमें आने लग गई, वो परेशान हो जाता है कि मेरी आ नहीं रही, बट उसकी आई होती है। तो ये होता है। और अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रही या फिर क्या कारण है, तो वो आप हमें अपना आधार कार्ड भेज सकते हैं, हम आपको जानकारी दे देंगे आपकी इस वजह से या ऐसे रुकिए करके। दूसरी हमारे विभाग से जो योजना चलती है वो होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या करते हैं, हम फसल का हम बीमा कराते हैं। अगर फसल को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है, जैसे अत्यधिक वर्षा हो गई या सूखा ही पड़ गया, बारिश नहीं हुई, या आप किसी कारण से जो है बीज ही नहीं बो पाए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो है आपको सरकार मुआवजा देती है। अब उसमें ये होता है कि आपको पहले बोने के टाइम पे आपको कराना होता है वो। जैसे उसमें आपको जो रकम भरनी होती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मानो आपको 100 रुपये सरकार आपको उसका मुआवजा देगी, तो 100 में से केवल आपको 1.5 या 1 रुपये ही भरना होता है, 2 रुपये भरना होता है, उससे ज़्यादा नहीं भरना होता। या अगर आप मिर्ची लगा रहे हैं तो आपको 5 रुपये भरना है, बाकी 95 रुपये जो सरकार भरेगी। तो वो नाली के हिसाब से करवा सकते हैं आप, अपने खेती में जितना आपने बोर रखा तो वो करवा सकते हैं। तो अगर उसमें होती है कि उसमें आपको नुकसान फसल को पहुंचता है तो आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। पर बशर्ते है कि आपको 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट करना है पटवारी जी को, या फिर आप हमारे विभाग को भी यह जानकारी दे दें कि हमारी फसल इस कारण से ख़राब हो चुकी है, तो उससे हम फिर आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। पहले क्या था, इस योजना में जो जानवरों का नुकसान था वो नहीं था, लेकिन इस जो अगले जो ये फसल वर्ष शुरू होगा तो उसमें वो भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि अगर आपकी जंगली जानवर आपकी फसल को नुकसान करें तो उसका भी मुआवजा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, जो राज्य सरकार और केंद्र का जो उसकी मिली योजना है वो है स्माम। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको जो कृषि यंत्र होते हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि अब हमारे पास, जैसे पहले हमारे पास खेती करने के लिए बैल वगैरह होते थे, पर अब नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम आपको छोटा ट्रैक्टर देते हैं। छोटा ट्रैक्टर जो आपको मिलता है वो 80% सब्सिडी पे मिलता है, जो 50% जो है केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार देती है। तो मानो जैसे आपका ट्रैक्टर आपको 1 लाख का मिल रहा है, तो आपको केवल 20,000 में आपको ट्रैक्टर प्रदान किया जाता है। वैसे ही उसमें आपको पानी की अगर मोटर चाहिए कि सिंचाई करने के लिए, या चक्की चाहिए अपना कोई भी करने के लिए, या फिर पाइप भी चाहिए, तो ये सब जो है विभिन्न जो मतलब जो सब्सिडी है उसमें आपको प्रदान किए जाते हैं। फिर जो है हमारे इसमें जैसे बीज वगैरह चाहिए होता है आपको, अगर बोने के लिए गेहूं का हो गया, मसूर का हो गया, या फिर मडवे का हो गया, झुंगर हो गया, ये सब बीज आपको जो है हमारा जो स्टोर है रतखाल में उसमें वहाँ उपलब्ध हो जाता है। वो भी आपको सब्सिडी पे ही मिलता है। मानो अगर जैसे जो बीज का गेहूँ है वो 50 रुपये किलो चल रहा है, तो आपको वो 27 से 28 रुपये का मिलेगा। या फिर जैसे मडवा है, तो मडवा जो आपका जैसे जो आपको बीज का जो मडवा है वो करीब जैसे 50, 60, 70, 80 का मिलेगा, वो आपको हमारे यहाँ 20-25 में मिल जाएगा। और इसी तरह से छोटे कृषि यंत्र आते हैं, जैसे कुदाल हो गई, या आपके पेड़ पौधे काटने के लिए छोटी आरी हो गई, या फिर उनकी कटाई छटाई करने के लिए कैंची जो स्केटियर होगी वो होगी, तो वो भी आपको जो है सब्सिडी में उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर अगर आपके वहाँ ऐसे कोई जल का स्रोत है जो आप चाह रहे हो कि हाँ ये स्रोत है और इसको हम अपने सिंचाई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, तो उसके लिए हमारे विभाग से एक स्कीम आती है जियो लाइन टैंक की। उसमें क्या करना होता है, या तो आप अपना एक बेस बना दे पत्थर का, उसके ऊपर सीमेंट का, क्योंकि वो जो टैंक की जो क्षमता होती है पानी की होती है 20,000 लीटर की। इतना पानी का भार झेलने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, वरना वो टूट जाएगा, इसलिए वो सीमेंट का और पत्थर का होना जरूरी है। तो वो टैंक आपको बस उसमें बेस बनाना है, या फिर आपको बेस के पैसे जमा करने हैं। बाकी का सारा जो वो होगा वो हम करके जाएंगे, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा के जाएंगे, आपका टैंक भी बना के जाएंगे, आपका सब कुछ करके जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ प्राय स्कीम है। ई-केवाईसी का भी बता देना जो चल रही है आजकल। हाँ, और
अब क्या हो रहा है, अब भारत सरकार जो है सारे राज्यों में ये स्कीम नई योजना आ रही है, उसका नाम है एग्रीस्टैक योजना। इसके तहत क्या है कि आपके जो आपकी ना किसान आईडी बनेंगी। किसान आईडी के लिए क्या क्या जरूरी है, किसान आईडी में आपका जो जितने भी जो आपका आधार कार्ड है उससे जितने भी आपके जहाँ के जो जमीन के अंश हैं, जैसे हम पहाड़ों में क्या होता है, हमारा एक खेत इस जगह पे है, एक खेत नीचे है, एक खेत यहाँ है, तो वो सारे जो आपके जो नंबर होंगे जो खेत के होंगे वो आपके आधार कार्ड से जुड़ेंगे और उससे आपकी आईडी बनेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिसका भी ये बनेगा, जिसकी पहले तो ये काम उनके लिए हो रहा है, सबसे पहले उनका नंबर है जिनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है, तो वो लोग क्या है अपना आधार नंबर है वो अपने मोबाइल नंबर से जरूर लिंक करा लें, ताकि आपकी जो किसान आईडी बनने है उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा। इसके कैंप भी अब लगने कुछ उसमें समय के बाद लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका आजकल आपकी ज़मीन का अंश निर्धारण चल रहा है राजस्व विभाग से। एक बार वो जब हो जाएगा तो फिर आपकी आईडी बनने भी शुरू हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि सरकार को योजनाएं का लाभ पहुँचाने में मदद मिलेगी, और भी जैसे आपकी जो खेती के जो बंटवारे होंगे उसमें भी मतलब जो है सुगमता आएगी। तो ये मेरी निवेदन है कि आप जरूर अपना आधार कार्ड अपने फ़ोन नंबर से लिंक जरूर करवा लें, ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको है कि दिक्कत का सामना मतलब आगे दिक्कत होगी वरना। ठीक, यही था। बाकी आपका जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए कृषि विभाग से आए हुए हमारे तो नियान किसान भाई पैंस के नियान 3 बार कागज दिया है और लास्ट बार प्रधानों को दे रहा नहीं लगी ही नहीं है, या फिर पहले आई थी बंद हो गई? वेबसाइट बिल्कुल ही आई नहीं। हाँ चल, तो वेबसाइट बंद चल रही है। वेबसाइट बंद है इसलिए वो नहीं हो पा रहा, तो जो पहले जिनके हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब वो है कि जब खुलेगी तो फिर दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे। 3 बार कागज दिया, एक बार भी नहीं आई। तो आपसे पहले किसी की आती थी आपके? नो आप नहीं लगानी चाह रही ना? नहीं लगानी थी, लेकिन अब वेबसाइट नहीं खुली है ना। अच्छा, तो उसमें फिर आप ऑफलाइन कागज दे दीजिए, वो जमा कर देंगे। एक फॉर्म आता है उसका, ये आपको वहाँ सीसी सेंटर में मिल जाएगा। तो उसमें अगर आप कागज सारे लगाएं, जैसे आधार कार्ड हो गया, ज़मीन की खतौनी होगी और बैंक पासबुक होगी, और उसमें साइन होते हैं अधिकारियों के, तो वो आप करवा लीजिए, वो आप जमा कर दीजिए, तब भी आ जाएगी। करके इनको देता है मेरे पास। ठीक, 6 तो हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे चढ़ता वो दोनों ही है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चढ़ता है। तो ऑफलाइन एक बार ऑनलाइन भी करना पड़ता है। तो आजकल तो वेबसाइट बन चुकी है, लेकिन जब वो चलेगी तो फिर आप बताना, तो उसकी कार्रवाई आगे कर दी जाएगी। और किसी की सर कोई समस्या वगैरह? तारवाड़ सर जो है वो आपकी आती है जिला योजना के तहत। आप हमें प्रस्ताव दे दीजिए। अब जिला योजना में क्या होता है कि जो आपका जो उसमें जो हमारे विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मंत्री जी होते हैं, वो अगर उसमें पैसा डाल दें आपकी, अगर आप थोड़ा उनको बोलिए और अगर वो दे तो आप तारवाड़ आपकी हो जाएगी और बिल्कुल ही निःशुल्क होगी। तारवाड़ का सही है वो जी, लेकिन तारवाड़ में ऐसा है कि आपका वो होना चाहिए कि आपको सबकी सर्वसम्मति होनी चाहिए कि हाँ इस जगह पे हमारी ये 10 लोगों की 15 लोगों की जितने लोगों की जमीन है, हमें तैयार, हमें कोई आपत्ति नहीं है और इतना वो होगा तभी उसमें होगा, वरना कितने लोग आपत्ति करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ तो हमारा लगा है और बताइए, और किसी को समस्या वगैरह, कोई योजना के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या फिर कुछ और भी, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।